नगर या शहरामध्ये आमचे पत्रकार बांधव सतत कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने राहतात आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सतत त्यांच्याकडून बातम्या प्रसिद्ध होतात। मी माझ्या पत्रकार बांधवांचं महाराष्ट्राचे कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या वतीनं खूप खूप आभार व्यक्त करतोय आणि पुढील कार्य त्यांना शुभेच्छा देतो। कर्मचारी की तरफ से आज जो जूनी पेंशन को लेकर महारैली निकालने वाले आप 5 तारीख से, तो क्या उद्देश्य रहेगा, क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांगने हैं आप? महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ की ओर से जो ये महारैली नागपुर से मुंबई तक निकाली है, इसके पीछे की पार्श्वभूमि मैं आपको बताता हूँ कि रिजर्वेशन इन प्रोपोर्शन का जो मुद्दा था, 4 साल पहले जो सरकार ने बंद किए थे, उसके खिलाफ कास्ट्राईब के माध्यम से हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उन्होंने नोटिस दिया कि 7 में 2021 का जो GR है वो क्यों न रद्द करें, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक उसकी कोई दखल नहीं ली है। हमने आरक्षण हक्क पूर्ति समिति स्थापन की, उसके माध्यम से जन जागरण किया, निवेदन दिए, आंदोलन किए, फिर भी सरकार नहीं मानी। फिर सोचा ये सरकार ऐसी नहीं मानेगी, इसलिए सारे संगठनों को एक साथ लेकर एक महामोर्चा करना चाहिए। इसलिए हमने जब ये इलेक्शन अभी हुए हैं पदवीधर और शिक्षक के, उसमें हमने ताकत से साथ दिया लोगों का और कहा कि जब तक जूनी पेंशन आप मंजूर नहीं करेंगे, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही चुनकर आएगा। इस माध्यम से जब ये प्रचार हुआ तो प्रस्तापिता को धक्का लग गया। हमारा ये कहना है कि जो सरकारें आती है, चाहे पहले की हो या अभी की हो, ये सारी की सारी बहुजन विरोधी होती है, मागास वर्गीय विरोधी होती है, कर्मचारी विरोधी होती है और कामगार विरोधी होती है। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अभी भी यंगरज तो गए हैं, लेकिन उनकी जो वारस जो ये लोग हैं सत्ताधारी, इनमें है, ये क्या करते हैं, पहले फूट डालो और राज करो। पहले इन्होंने कर्मचारियों में फूट डालने की कोशिश की, लेकिन अभी कर्मचारी जागरूक हुआ है। ये कर्मचारी को जागरूक करने के लिए हमने सोचा कि ये जो मुद्दा है पुरानी पेंशन का, ये सबके लिए लागू है, इसलिए ये सारे लोग एकजुट हो जाएंगे। बाकी जो मांगे हैं हमारी पदोन्नति में आरक्षण का जो मुद्दा है, तीसरा बाह्य सोर्सेज द्वारा जो कर्मचारी कंत्राटी कर्मचारियों की नियुक्ति का सवाल है, आंगनवाड़ी सेवकों को शासकीय दर्जा देने की बात है, बेरोजगारों को 15,000 रुपये भत्ता देने की जो बात है, ये सारे सामाजिक प्रश्न, क्योंकि कास्ट्राईब ये खाली कर्मचारियों के संघर्ष नहीं करती, ये सारे सामाजिक जो प्रश्न है उसको भी उठाती है। हमारा शिष्यवृत्ति का भी सवाल है, बच्चों को शिष्यवृत्ति नहीं मिलती, फॉरेन स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो ये सारे सवालात लेकर हम अभी 14 मार्च को मंत्रालय पे धावा बोलने वाले हैं। अगर नई सरकार मानी तो हम दिखा दिया है कि अब की बार 2024 को हमारी सरकार। सर, अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों की भी शिष्यवृत्ति रोकी गई है, उसके ऊपर क्या कहेंगे सर? सर, हम सारे समूहों को साथ एकजुट लाते हैं। 3 अक्टूबर को हमने सारे OBC, SC, ST, आदिवासी लोगों को साथ में लेकर आए और हमने OBC को जो 5% आरक्षण, अपने अल्पसंख्यक को जो 5% अल्प दिया था आरक्षण, वो बातमी की सरकार ने बंद कर दिया। तो ये आरक्षण 5% आरक्षण भी मिलना चाहिए। OBC को जो क्रीमी के लिए अट है वो भी बंद होनी चाहिए। ये सारे प्रश्न हम सारे समूहों के लेकर जाते हैं। सर, महारैली जो निकाल रहे हैं आप, तो ये पूरे महाराष्ट्र में कहाँ से निकलने वाली है और कौन सी संगठन पाठुंबा दिया, आपको इस बारे में बताइए। हमारे कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ के नेतृत्व में ये रैली निकली है। उसमें आदिवासी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संघटना, जिला परिषद कर्मचारी संघटना, आंगनवाड़ी कर्मचारी संघटना, कंत्राटी कर्मचारी संघटना, ये सारे, उसमें और भी है राजपत्रित अधिकारी संगठना, इसने भी हमें समर्थन घोषित किया है। ये सारे संगठना को हम साथ लेकर चले हैं और ये सारे के सारे कास्ट्राईब को सहयोग दे रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल सर, आपको ऐसा लगता कि नागपुर से मुंबई आपने जो ये जो तय कर रहे हैं आप,
तो ये शिंदे सरकार जो है तो आपकी जो डिमांड है वो पूरी करेंगे सर, आपको लगता है सर? सरकार को डिमांड पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अभी वक्त बदल गया है। जब सरकार को लगता है कि वोटिंग पावर जो होता है ना, वो सबसे बड़ी लोकशाही में वो सबसे बड़ी पावर होती है। जब सरकार को ये लगेगा कि अभी इन लोगों की अगर मांगे हमने पूरी नहीं की तो सत्ता बदल हो सकती है, इसलिए उनको ये मांगे हमारी मान्य करनी ही होंगी। सर आपका पूरा नाम बोलिए। अरुण रामभाऊ गाडे, अध्यक्ष कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ। अध्यक्ष कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ या महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या वतीनं आणि विविध संघटनांच्या वतीने दिनांक 5 मार्च ते 14 मार्च पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जाऊन आमचे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय अरुणभाऊ गाडे साहेब, आमचे केंद्रीय महासचिव आदरणीय एस.टी. गायकवाड साहेब आणि अन्य पदाधिकारी जुनी पेन्शन कर्मचाऱ्यांना मिळावी या उदात्त हेतूने आणि शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांच्या संदर्भात जनजागृती व्हावी आणि शासनाकडून आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ह्या पूर्ण व्हाव्यात याच उद्देशाने संपूर्ण महाराष्ट्र आणि संपूर्ण जिल्हाभर महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ महारॅलीद्वारे संपूर्ण कर्मचाऱ्यांमध्ये जनजागृती करत आहे आणि 14 तारखेला मुंबईला मंत्रालयावरती धडक मोर्चा आहे। त्या अनुषंगाने आज औरंगाबाद येथे ही महारॅली या ठिकाणी आलेली आहे। मी औरंगाबाद जिल्ह्याच्या वतीनं सन्माननीय जिल्हाध्यक्ष प्रशांत बाबू साहेबांना विनंती करेन की आपण आमचे आदरणीय अरुणभाऊ गाडे साहेब केंद्रीय अध्यक्ष यांचं पुष्पहार घालून स्वागत करावं।